Hello, good morning. Now class 12. This is the method for the preparation of the haloalkane. Method for the preparation of the haloalkane, the main when you want to form आयोडाइड एंड फ्लोराइड, ध्यान रखिएगा आयोडाइड और फ्लोराइड बनाना है तो दिस इज द नेमिंग रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन. ना क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड यू कैन प्रिपेयर बाय एनी मेथड. दिस क्लोराइड एंड ब्रोमाइड रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड. ओके, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. तो क्या होता है कि इसका XN रिप्लेस हो जाता है एंड फॉर्म आयोडाइड. तो दिस इज द फिंकलस्टीन मेथड. ध्यान रखिएगा, तो आपको आयोडाइड बनाने हैं तो आपको किस मेथड जाना पड़ेगा, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन. ओके, ना तो स्वाट रिएक्शन. अगर आपको फ्लोराइड बनाना है तो आपको किस रिएक्शन जाना पड़ेगा, दैट इज स्वाट रिएक्शन. क्लोराइड और ब्रोमाइड आपने जिस मेथड से बनाया है, रिएक्टेड विद मेटालिक फ्लोराइड. कोबाल्ट भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, सिल्वर फ्लोराइड भी हो सकता है. आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे. नाउ दिस इज द मेटालिक फ्लोराइड. तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्लोराइड आयोडाइड और फ्लोराइड बनाना है तो आयोडाइड मतलब फिंकलस्टीन आई से याद रखिएगा. और आपको अगर फ्लोराइड से बनाने हैं तो आपको किस रिएक्शन जाना पड़ेगा, दैट इज स्वाट रिएक्शन. दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब आपका आता है एरोमेटिक, आपको बनाना है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म करने हैं. तो एरोमेटिक बनाने के लिए आपको रिएक्शन जो होती है, सबसे फर्स्ट जो होती है कि अगर आप क्या करें, यहाँ देखिए, अगर आपने बेंजीन लिया है, बेंजीन की रिएक्शन जो होता है आप क्लोरीन के साथ कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज FeCl3. डार्क में अगर आप कराते हैं, ध्यान रखिएगा डार्क में कराते हैं तो आपको क्या बन जाएगा. अगर आप मोनो है, कहीं पर भी 6 पोजीशन और सेम, तो क्लोरीन कहीं पर भी ऐड हो सकता है, दैट इज क्लोरोबेंजीन. अगर इस मोनोक्लोरोबेंजीन में अगर आप यहाँ पर लेते हैं, दैट इज मोनोक्लोरोबेंजीन, और इसमें अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि ये रिएक्शन जो था FeCl3 के प्रेजेंट में इन द प्रेजेंस इन द डार्क, तो क्लोरीन कहाँ हो सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर. तो आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस साथ में क्या बनता है कोई प्रोडक्ट, पैरा क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो बेंजीन. तो आप इस तरीके से क्लोरो ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं. ना तो सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सैंडमेयर के थ्रू भी आप क्लोरोबेंजीन हैलोबेंजीन बनाया जा सकता है. अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो अमीनो बेंजीन है, दैट इज अमीनो बेंजीन रिएक्ट विद द NaNO2 प्लस HX. ध्यान रखिएगा NaNO2 प्लस HX. ठीक है, कहीं कहीं पे ये दोनों रिएक्ट करके क्या दे देते हैं, HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड भी मिलेगा. तो बात सेम ही है. आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या जाता है N2X. X का मतलब यहाँ पर क्या है आपका क्लोरीन और ब्रोमीन. क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली बनाए जाते हैं. आपने इसके थ्रू ले लिया. अब इस पर जो होता है सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है. अगर आप इसी क्यूप्रस क्लोराइड, X अगर क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन होगा, अगर ये ब्रोमीन है तो यहाँ भी क्या होगा, आपका ब्रोमीन होगा. देन रिएक्ट तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन. आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्लोरोबेंजीन. ओके, CuCl2 एज अ कैटलिस्ट रिमूव हो जाता है. Cu साइड क्या क्या साइड प्रोडक्ट बनेगा, अगेन आपका Cu जो भी आपने X लिया था बाहर निकल गया और प्लस आपका क्या बन जाएगा N2. दिस इज द क्लोरोबेंजीन. दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन. तो ध्यान रखिएगा जो आपने फर्स्ट आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, दिस इज अ डाइओजोनियम सॉल्ट. दिस इज कॉल्ड डाइओजोनियम सॉल्ट. जब डबल N आता है इसको कहा जाता है डाइओजोनियम. देन डाइओजोनियम रिएक्ट विद क्यूप्रस हैलाइड एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन. अगर आपको इसी रिएक्शन से देखिए, अगर आपको इसी रिएक्शन से आयोडाइड, दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन. ध्यान रखिएगा ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है. लेकिन अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो आप इसकी रिएक्शन सिंपल KI से करवा दीजिए. इस डायोवेजो की सिंपल KI से करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आयोडाइड आ जाएगा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयोडाइड. ठीक है, अगर आपको इसी में आप Cu प्लस HCl लेते हैं, इस डायोनिजम के साथ Cu प्लस HCl लेते हैं तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा. बट दिस इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन. इसको क्या कहा जाता है, गैटरमैन
रिएक्शन, इट इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखिए, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट, जल्दी से आप इसका रिएक्शन ले लीजिए। अगर आपको इसमें फ्लोराइड बनाना है तो आप इसकी हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा। HBF4 डायरेक्ट में बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। दिस इज द फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और प्लस साथ में क्या निकल सकता है आपका BF3 प्लस N2। तो आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द, पहले आपने डायजो सॉल्ट बना लिया। अब डायजो सॉल्ट बनाने के बाद आप अगर ये क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन। आप सैंडमेयर के बाद अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हैं, सिंपली शेक करिए विद द KI, इजीली बन जाता है। देन गैटरमैन में Cu प्लस HCl, दिस इज द गैटरमैन रिएक्शन। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना तो रिएक्ट विद द HBF4। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो मैंने इसकी पहली क्लास में बताया था मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना है, जस्ट नोट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसमें कुछ ध्यान रखिएगा कि हेलोएल्केन जो होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होते हैं। सपोज मैं बात करती हूँ आपको C2H5, C2S करस्पॉन्डिंग है और इसी का अल्काइल हैलाइड है Cl, तो किसका मास ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, बॉन्डेबल फोर्स। आप ये बोल सकते हैं बॉन्डेबल फोर्स बढ़ गया है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अल्काइल हैलाइड हैविंग मोर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग एल्केन। पहला कंपैरिजन आप इससे ले सकते हैं। सेकेंड आप कंपैरिजन ले सकते हैं, अगर आपने R सेम रखा है, इथाइल इथाइल इथाइल, अगर आपने आयोडाइड रखा है RBr रख दीजिए, देन हमको सबको पता है कि आपका डिक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, R इज सेम, तो आयोडाइड का मास ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेबल फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डेबल फोर्स। और बॉन्डेबल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द मास, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। थर्ड आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपका इसमें जाता है, जैसे मैंने लिया CCl4 CHCl3, फिर आपका आ गया CHCl2 और CH आपका हो गया CH3Cl। आप यहाँ देखेंगे अब की बार कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो जैसे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तो बहुत इजीली समझ में आता है बच्चे की मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ब्रांचिंग अगर आ जाती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ब्रांचिंग में अगर आप लेते हैं, जैसे आपने लिया आइसोब्यूटेन ले लिया, यहाँ देखिए और से देखिएगा, दिस इज द आइसो, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, इसी का मैं ब्रांच बना देती हूँ आपको, ये, और इसी का एक और ब्रांच बन सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं आपके, सेम। तो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, यदि किसी कंपाउंड की ब्रांचिंग ज्यादा होती है, ब्रांचिंग ज्यादा होने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं कम क्लोजर, मोर द ब्रांचिंग मॉलिक्यूल कम क्लोजर, दैट इज सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अगर आप सबको एक साथ में इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत जल्दी टूट फूट जाता है, बहुत जल्दी क्या होता है, सब टूट जाएंगे, सब यहाँ भाग जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। सेम यहाँ पर क्या होता है, मोर द ब्रांचिंग मॉलिक्यूल बिकम कम क्लोजर एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे अच्छे से फैले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं इजीली इक्वली, तो इनमें क्या होता है, कोई भी इनमें रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन आपस में फूट पड़ जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया उनका क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, दैट इज डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा आपका, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मोर द ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड। एक बहुत अच्छी पॉइंट और ध्यान में रखिए, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, मैं यहीं पर आपको बताती हूँ, बेंजीन में अगर आपको पता होगा ऑर्थो, ये आपकी पोजीशन क्या होती है,
मेटा, और ये पोजीशन क्या होती है आपकी, पैरा होती है ना। पैरा पोजीशन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर। बहुत आराम से बैठे हैं दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, कोई भी ज्यादा रिपल्शन नहीं लग रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अगर आएगा तो ग्रेटर बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर मेल्टिंग अ बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लार्ज। अंडरस्टूड, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली। हैलोलिकिन जो होता है स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, वैसे तो सॉल्युबल नहीं होते हैं बट स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चे ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड।